Hello student. So today we will talk about another topic which is related to muscle locomotion and movement chapter, means muscle contraction. So here we will talk about properties of muscle. So what is muscle? Muscle is a specialized tissue. Okay, so mesodermal in origin, and it makes 40 to 50% of body weight. Okay, human body has about 640 or 639 muscles in body, and muscles have a special property like excitability. Okay, so what is excitability? Muscle respond to stimuli. Okay, and what is stimulus? Any kind of change in environment. For example, nervous, chemical, electrical, thermal and mechanical. And another property is conductivity. Conductivity क्या होता है? Propagation of stimulus to all parts within no time. मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो प्रोपेगेशन हो जाए किसका? स्टिमुलस का, इन मसल में विद इन नो टाइम, मीन्स बहुत ही फास्ट, उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, और इसका रीज़न होता है कि मसल हाईली एक्साइटेबल होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्टिमुलेटेड नर्व फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। मीन्स मसल को स्टिमुलस मिलेगा, ठीक, न्यूरॉन्स के थ्रू, तो मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। जब रिलैक्सेशन होगा मसल में तो फिर क्या होगी? मसल, ठीक, शॉर्टन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज। मीन्स स्ट्रेच होने की एबिलिटी विदाउट बीइंग डैमेज्ड, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज मायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल, इट इज कॉल्ड मायोलॉजी। स्टिमुलस क्या होता है? एनी काइंड ऑफ चेंज इन ईबीएस मीन्स इन्वायरमेंट। ओके, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस या वैल्यू ऑफ स्टिमुलस विच कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवा दे। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बिलो द थ्रेशोल्ड विच डज नॉट प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन या विच डज नॉट कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम होगा, जिससे क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे स्टिमुलस को हम क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर देन थ्रेशोल्ड वन। मीन्स जब स्टिमुलस की वैल्यू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज़्यादा होगी तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, अब एक लॉ होता है ऑल और नन लॉ। मीन्स रिस्पॉन्स ऑफ मसल फाइबर मैक्सिमम वेदर द स्टिमुलस हैज़ थ्रेशोल्ड वैल्यू और सुप्रा थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक, स्टिमुलस चाहे वो थ्रेशोल्ड का हो फिर चाहे वो सुप्रा थ्रेशोल्ड का हो, ठीक, रिस्पॉन्स हमेशा मसल फाइबर का क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इज एब्सेंट सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मीन्स जब एक मसल फाइबर को सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो उस समय पे क्या होता है? रिस्पॉन्स एब्सेंट होता है। मीन्स वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है? कि सप्लाई ऑफ मोटर नर्व इम्पल्स कंप्लीटली कट ऑफ। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन कमांड को लेके कहाँ जाता है? मसल के पास में। ठीक, और ये जो न्यूरॉन होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं भाई? मोटर न्यूरॉन। अगर इन मोटर न्यूरॉन को हम कट कर दें, ठीक, या इनको डैमेज कर दें, तो उससे क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पैरालिसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ मसल क्या हो जाएगा? स्टॉप। अब शिवरिंग क्या होता है? वैसे तो हमारी स्केलेटल मसल कैसी होती है? वॉलंटरी, लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, 37 से कम होने लगता है, तो हमें अंदर से सर्दी लगने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टू मेक बॉडी वार्म।
ठीक। तो हमारी मसल में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और जिससे हमारी बॉडी क्या होने लगती है, वार्म होने लगती है। अब जो मसल टेंशन है ना वो प्रोड्यूस होती है कब, जब मसल एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक। तो फोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी उसमें भी एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा और उस फोर्स को हम बोलते हैं मसल टेंशन। अब ये मसल टेंशन 2 टाइप्स की होती है, एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। आइसो मीन्स सेम और मेट्रिक मीन्स क्या होता है, मीटर। मीटर मीन्स हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मसल की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर टोन क्या हो जाएगी, यहाँ पर मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक, मसल की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट टोन क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन है मसल के द्वारा वो क्या है, 0, ठीक। तो जब वर्क डन 0 होता है तो वहाँ पर टोन चेंज हो जाती है, बट मसल की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स टोन, यहाँ पर क्या होगा, टोन सेम रहेगी, टोन क्या रहेगी, सेम, बट लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। मसल फाइबर की लेंथ हो जाएगी चेंज्ड बट टोन क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्टिमुलस विद इन द मसल, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये स्पीड स्टिमुलस की मसल के अंदर कितना रहता है। तो देखो स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है एंड स्मूथ मसल है। अब स्केलेटल मसल में स्पीड होती है 0.1 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स बहुत फास्ट है ये। कार्डियक मसल में जो स्पीड है 0.8 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन, ये मीडियम स्पीड है। एंड स्मूथ मसल में 46 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये स्लो है। तो इन तीनों में फास्ट किस में होता है, स्केलेटल मसल में 0.1 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन सबसे फास्ट स्टिमुलस स्केलेटल मसल में ही क्या होता है, प्रोपेगेट होता है, ठीक। और मीडियम स्पीड किस में, कार्डियक मसल में। मीन्स स्लो कहाँ पर है स्टिमुलस, स्मूथ मसल में, जहाँ पर 46 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स जैसे इसमें पेरिस्टालसिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस में, तो ये सब में रीजन में क्या होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल, और यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो होती है स्टिमुलस की। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट video we will talk about next part which is related to muscle contraction, okay।